फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस की थी कि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लाऊंगी। तो आपके सामने है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसे हम हिंदी में शोध अभिक्षमता कहते हैं। और जल्दी से हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शंस की ओर जाएंगे, यानी कि शोध अभिक्षमता होता क्या है। तो शोध अनुसंधान, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। तो रिसर्च क्या है और रिसर्च कहाँ से आया। तो शोध शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का अनुवाद है, यानी कि हिंदी में रिसर्च को शोध कहते हैं। और शोध का अर्थ होता है बार बार खोजना। कोई मान लीजिए चीज़ खोजा हुआ है, उसी के अंदर और भी ज़्यादा रिसर्च करना, उसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना। दैट मीन्स रिसर्च, कोई चीज़ खोजा हुआ है, ऑलरेडी सर्च किया हुआ है और उसी के अंदर जाके और भी सर्च करना, यानी कि रिसर्च। री मतलब हो गया पुनः या बार बार, और खोज का और सर्च का मतलब हो गया खोज, अनुसंधान, शोध एवं अन्वेषण। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ खोजा हुआ है तभी, अगर कोई चीज़ नहीं खोजा हुआ है, कोई चीज़ आपके माइंड में फर्स्ट टाइम आया तो भी आप उसे सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो शोध में दो भौतिक गुणों की प्रधानता पाई जाती है। दो भौतिक गुण क्या क्या है? अवलोकन और परीक्षण। तो ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग इंग्लिश में बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन में होता है जिसके द्वारा घटना या व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, वही आपका ऑब्जर्वेशन होता है। और परीक्षण टेस्टिंग में होता है प्राप्त तथ्यों के अर्थ को समझकर घटना के पीछे छिपे कारकों को परखना, परीक्षण कहलाता है। इन दोनों गुणों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान माना जाता है। इस प्रकार ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही शोध के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं कि शोध में किस चीज़ की प्रधानता पाया जाता है, तो शोध में भौतिक गुणों की प्रधानता पाई जाती है। भौतिक गुणों की प्रधानता कौन कौन सी? तो अवलोकन और परीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग। अगर पूछा जाए कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, तो रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, खोजे हुए चीज़ को बार बार खोजना। शोध, अन्वेषण या फिर पुनः या बार बार। शोध अध्ययन किसी प्रश्न, समस्या, घटना, प्रवृत्ति या व्यवहार को लेकर प्रारंभ किया जाता है। इसमें शोधकर्ता यह जानने की कोशिश करता है कि संबंधित घटना या समस्या का प्रश्न क्यों, कब, कैसे तथा किसने उत्पन्न किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अजंता के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो अजंता के बारे में हम जानेंगे कि अजंता केव क्यों बना, किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, क्या चीज़ यूज हुआ और अभी उसमें क्या हो सकता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अजंता की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बार रिस्टोरेशन भी किया जाता है, तो कैसे उसे हम बचा सकते हैं, ये एक चीज़ हम लोग अभी के शोध में ऐड कर सकते हैं। कैसे वहाँ पे जब विजिटर्स आते हैं तो वहाँ के स्कल्पचर्स को और पेंटिंग को टच कर कर के उसे ख़राब कर रहे हैं, तो कैसे हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे हम लाइट को ज़्यादा ना आने दें, कैसे हम वहाँ पे धूल को ना ज़्यादा आने दें, कैसे हम अजंता को और ज़्यादा लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ पे शोध किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है क्यों, समस्या है क्या, घटना है कैसे, व्यवहार है कब और प्रवृत्ति होता है कौन, यानी कि इन समस्या या विषयों की खोज करना ही शोध है। अगर कोई भी आप खोज करने जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रश्न करना ज़रूरी है। समस्या होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, घटना होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये प्रश्न तो आपके रिसर्च में होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार म्यूजियम पे रिसर्च करते हैं तो बिहार म्यूजियम पे हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं? इतने लोगों ने रिसर्च कर चुका है, मैं बिहार म्यूजियम पे क्यों रिसर्च करना चाहती हूँ? ये बिहार म्यूजियम क्या है, कैसे बिहार म्यूजियम बना, कब बना और कौन कौन इसके मेंबर रहे हैं, किनका किनका योगदान रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्यों। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि हम इस विषय पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। फिर है आपका जीएम फिशर कुछ बोलते हैं। जीएम फिशर कहते हैं किसी समस्या को हल करने या किसी परिकल्पना की जांच करने या नवीन घटना में पाए जाने वाले नए पहलुओं की खोज करने हेतु किसी सामाजिक परिस्थिति में जो उपयुक्त विधियों का उपयोग किया जाता है उसे शोध कहते हैं। ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों, विचारों, अवधारणा या सिद्धांतों की खोज के लिए अपनाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया ही शोध या अनुसंधान है।
इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानी जाती है। मतलब अगर आप कोई शोध कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण की उसमें उपस्थिति अनिवार्य ज़रूरी नहीं है। प्रकृति, पुस्तकें, शिक्षण, मशीन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि कोई भी शिक्षक का रूप ले सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही प्रेजेंट हो तो ही, ज़रूरी नहीं है। आप बुक के हेल्प से भी काम कर सकते हैं, मशीन के हेल्प से, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब भी आपके टीचर्स के रूप के तरह ही हेल्प करेंगे। तो ये हम थोड़ा सा आपको शोध के बारे में समझा दिए। मेन चर्चा हम करेंगे शोध के इसके बारे में कि शोध के, जैसे कि आप लोग को पूछा जाता होगा कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, टेक्निक रिसर्च क्या होता है और क्रिटिकल रिसर्च क्या होता है। तो इस चारों चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवर्ड तथा कानबैक के बारे में जान लेंगे कि एडवर्ड तथा कानबैक जो कि 1952 में अनुसंधान समस्याओं के स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया है। तो ये जो 4 भाग है इसे किसने विभाजित किया है? तो इसे एडवर्ड एंड कैनबैक ने किया है। कब किए हैं? तो 1952 में किए। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वे रिसर्च को किसने समकक्ष में लाया तो नाम हो जाएगा एडवर्ड एंड कैनबैक का। तो सर्वे, तो पहले तो ये हम समझ गए कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो 4 भाग में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? सर्वेक्षण, व्यवहारिक, प्रविधि अनुसंधान एंड सूक्ष्म अनुसंधान। तो सबसे पहले हम सर्वेक्षण अनुसंधान को समझेंगे कि सर्वे रिसर्च क्या है। तो सर्वे रिसर्च वह है जिसमें अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी इन नेचर होता है तथा अनुसंधान की प्रारंभिक स्थिति में यह अत्यधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार के अनुसंधान में साधारण घटनाओं से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में लिंग तथा आयु के चरों में क्या संबंध है। तो सर्वे रिसर्च हम लोग जाते हैं ना, जैसे पल्स पोलियो का ही कुछ टीका लगाना होता है तो वो आपका सर्वे रिसर्च हो गया। या फिर अभी आबादी कितनी है भारत की, जब मतगणना होती हैं तो उसके लिए हम लोग सर्वे रिसर्च करते हैं। उनके घर घर जाके पूछते हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली हैं, कितने मेंबर हैं। तो ये आपका सर्वे रिसर्च के अंतर्गत आता है, जिसमें हम उनके लिंग आयु के बारे में पता करते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी की सड़क पे दुर्घटना ही हो गई तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे उनके बारे में? तो उनका लिंग, आयु, ये सब हम पता लगाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सर्वे रिसर्च। ओके फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन जो प्रेस करना है वो ऑल वाला प्रेस करना है। ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो कैसी लग रही है लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ और साथ ही साथ कॉमेंट भी करें। ओके, तो हमने सर्वे रिसर्च समझ लिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि टेक्निक रिसर्च क्या होता है, यानी कि प्रविधि अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत एक समस्या के अध्ययन से संबंधित ऐसी विधि अथवा प्रविधि को रचित तथा विकसित करना होता है जिससे कि उस समस्या का समुचित अध्ययन हो सके। तो अगर हमें टेक्निक रिसर्च करना है तो उसके लिए हमें एक समस्या के अध्ययन से संबंधित कोई विधि, कोई फॉर्मूला अथवा प्रविधि को रचित करके ही विकसित करना होगा। इसी चीज़ के करने से हम टेक्निक रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म अनुसंधान यानी कि क्रिटिकल रिसर्च। क्रिटिकल रिसर्च करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य एक पूर्व स्थापित सिद्धांत की वैधता की जांच करना होता है। एक पूर्व स्थापित सिद्धांत की जांच करना साधारणतः सरल नहीं होता। पूर्व स्थापित नियमों तथा तथ्यों के विपरीत परिणाम जानने के लिए अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुसंधान को सूक्ष्म अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ। क्रिटिकल दैट मीन्स सूक्ष्म, यानी कि अगर आप क्रिटिकल अनुसंधान करना चाहते हैं तो जो भी प्रिंसिपल्स पहले बने हुए हैं, जो भी प्री प्रिंसिपल्स हैं उनका ही हम जांच करेंगे और उन्हीं की वैधता को हम जांच करेंगे और उससे जांच करके जो भी चीज़ हमें प्राप्त होगा वही हमारा अनुसंधान यानी कि सूक्ष्म अनुसंधान कहेगा। और पूर्व स्थापित नियमों तथा तथ्यों के विपरीत परिणाम जानने के लिए अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है।
अब हम बात करेंगे चौथे रिसर्च के बारे में, जिसका नाम है अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च आपका एक ऐसा रिसर्च है जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। कोई भी अनुसंधान जो कि व्यवहारिक समस्याओं के लिए समय के समाधान में रहता है। अतः इस प्रकार के अनुसंधान का ध्येय स्पष्टता उपयोगितावादी होता है तथा उसके परिणामों को तत्काल ही उपयोग में लाया जाता है। तत्काल यानी कि आप जब भी अप्लाइड रिसर्च करेंगे तो अप्लाइड रिसर्च में जो भी चीज़ होगा तुरंत होगा, तत्काल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि ये जो 4 रिसर्च बताई हूँ ये अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और याद रखिए कि एडवर्ड एंड कानबेन ने ही ये चारों रिसर्च को फाइंड किए थे, विभाजित किए थे, डिवाइड किए थे। और कब किए थे? तो ये 1952 में किए थे। 4 रिसर्च कौन कौन है याद रखिएगा? सर्वेक्षण अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान, सूक्ष्म अनुसंधान। इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वे रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, टेक्निक रिसर्च एंड क्रिटिकल रिसर्च। ये चारों से हमेशा एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो सर्वे से, या तो अप्लाइड, या तो टेक्निक, या फिर क्रिटिकल रिसर्च से। ऑप्शंस भी दिए जाते हैं इस तरह से कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया और बोलेगा पहचानने के लिए कि इस में से कौन सा ये एग्जाम्पल फिट करता है। ये क्या सर्वे रिसर्च के लिए फिट है, या फिर अप्लाइड के लिए, या फिर टेक्निक के लिए, या फिर क्रिटिकल रिसर्च के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बताइए। और जिसने भी A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।